A 100-liter solution contain acid and water in the ratio 3:2. Some quantity of this solution is removed and replaced with pure acid. If the final ratio of acid to water become 7:3, how many liter of solution were replaced? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक 100 लीटर का सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, उसका रेशियो अपन को दे रखा है, रेशियो है 3:2। इसमें से अपन ने कुछ क्वांटिटी का सॉल्यूशन निकाल लिया और उसकी जगह उतनी ही क्वांटिटी का प्योर एसिड मिला दिया, तो जो फाइनल रेशियो बनता है एसिड और वाटर का वो बन जाता है 7:3। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अपन ने कितना सॉल्यूशन निकाला था। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी मिक्सचर की बात की जाती है, इस मिक्सचर में से अगर ये कुछ क्वांटिटी में निकाल रहा हूं तो ये क्वांटिटी जो है वो 3:2 में ही निकलेगी, और ये क्वांटिटी निकलने के बाद जो अपना सॉल्यूशन बच जाएगा वो भी 3:2 में ही होगा। तो जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 100 लीटर का सॉल्यूशन है, मान लेते हैं इसमें से मैंने x लीटर निकाल दिया, तो जो नया सॉल्यूशन बना वो कितना बना, वो बना 100 - x। तो ये जो नया सॉल्यूशन है ये भी 3:2 में ही रहेगा, ये जो मैंने x निकाला था ये भी 3:2 में ही रहेगा, और ये जो 100 है ये भी 3:2 में था। तो सब कुछ रेशियो मेंटेन रहेगा, जो आप निकालोगे वो भी उसी रेशियो में रहेगा, निकालने के बाद जो बच जाएगा वो भी उसी रेशियो में रहेगा, रेशियो कभी भी नहीं बिगड़ता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो क्वांटिटी अपने पास बच गई वो किस रेशियो में, 3:2 में, तो वो ये है। तो ये जो नई क्वांटिटी है ये भी सेम रेशियो में, इसको मैंने नई क्वांटिटी मान लिया 3:2। अब नई क्वांटिटी में मैंने उतना ही एसिड मिलाया है जितना मैंने सॉल्यूशन निकाला था, और मिलाने के बाद कितना बन गया अपने पास, एसिड और वाटर का रेशियो 7:3 बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए केवल और केवल मैंने एसिड मिलाया है, वाटर उतना ही अभी भी जितना पहले था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले वाटर 2 यूनिट है, अभी 3 यूनिट हो गया। दैट मीन्स की मामला गड़बड़ है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की ये 3 दूनी 6 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट की ये 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो ये आ गया 3 3 9, ये बन गया 3 दूनी 6, ये आ गया 7 दूनी 14, ये बन गया 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर उतना ही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एसिड जो है वो 9 यूनिट से बढ़ के 14 यूनिट हो गया। दैट मीन्स कि कितना इंक्रीज हुआ, तो 5 यूनिट इंक्रीज हुआ। और ये इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इतना अमाउंट मिलाया था, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना सॉल्यूशन मैंने निकाला उतना ही एसिड मैंने मिलाया। तो अगर मैंने 5 यूनिट एसिड मिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 5 यूनिट ही सॉल्यूशन निकाला। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 5 यूनिट सॉल्यूशन मैंने निकाला, और सॉल्यूशन निकालने के बाद जो अमाउंट था वो किस रेशो में था, तो वो था 9:6 में। अब यहाँ पर आपको 3:2 नहीं देखना, अगर आप 3:2 देखते हैं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज ये 3:2 को आपने 9:6 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब आपका इनिशियल सॉल्यूशन है वो किस रेशो में बन गया, वो बन गया 9:6 में। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3:2 ही है, लेकिन यहाँ पे अपन को सिंप्लीफाई नहीं करना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना इनिशियल सॉल्यूशन है, जो मतलब सॉल्यूशन निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बच गया था वो किस में था, 9:6 में। तो 9 यूनिट तो एसिड था, 6 यूनिट वाटर था, तो मिला के कितना हो गया, 9 + 6 15 यूनिट। इसका मतलब 5 यूनिट सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया था और 15 यूनिट सॉल्यूशन उसमें बचा था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 यूनिट, और इसी की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 100 लीटर। और अपन से पूछा जा रहा है कि अपने कितना सॉल्यूशन निकाला, तो अपन ने कितना सॉल्यूशन निकाला, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे ये 20 का 5 बार में हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 5 मतलब 25 लीटर। ऑप्शन नंबर